सो हेलो 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 सभी यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सभी के जो है अभी समय परीक्षा का जो समय है उसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपके सभी परीक्षाएं जो हैं वो अच्छी जाएं। और मैं ये वीडियो 16 तारीख को जो हूँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आज आपका हिंदी का जो था परीक्षा हुई होगी, तो कैसी हुई वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। और आज हम लोग लाए हैं कंप्यूटर विषय से संबंधित प्रश्न पत्र के पैटर्न से रिलेटेड जो है ये वीडियो रहेगी। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का जो आपका प्रश्न पत्र होता है उसका मतलब क्या जो है पैटर्न रहता है और कितने नंबर का होता है, क्या क्या आपको जो है सावधानियां बरतनी है। और इसका मतलब आपको आपका डर ख़त्म कर देंगे बिल्कुल। बोर्ड से रिलेटेड आपको डरना बिल्कुल नहीं है। पहली बात, जो नोट मैं जैसे स्टार्ट करूँगा आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आपने पहला बोर्ड दे दिया, वो आपको पता होगा, पता चल गया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो है बस अपना रोल नंबर का ध्यान रखना है, दैट्स इट। बस और कुछ नहीं है। बस आपका जो दिक्कत आएगी वो रोल नंबर पे आएगी। रोल नंबर बड़ा होता है उसको ध्यान से लिखना है और बस बाकी कुछ नहीं, नॉर्मल परीक्षा होती है। बस वो आप पहली बार देते तो आपको थोड़ा डर लगता है और दैट्स इट। ठीक है। और अब आपका 21 तारीख को जो है कंप्यूटर विषय का जो है जो आपका होगा वो एग्ज़ाम होगा। तो आओ यार इसका जो है क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपको जो है यहाँ पर में दिया जाएगा कि मुद्रित पृष्ठों की संख्या। मुद्रित पृष्ठों की संख्या दैट मीन्स प्रिंटेड नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस आर 12। ओके। और यहाँ पर मैं आपको अपना अनुक्रम रोल नंबर नाम लिखना है, वो आपको लिखना है, लिख दीजिएगा। और आगे बढ़ते चलेंगे तो यहाँ पर में पेपर का कोड है 836 और कंप्यूटर का जो है विषय का कोड है 941। ठीक है। और कंप्यूटर का जो है एक ही जो है प्रश्न पत्र जो है सर्कुलेट होता है ऑल ओवर यूपी। ठीक है। तो इसका एक ही आपको जो है प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। वर्ष 2022 का जो है मैं हम आपको ये दिखा रहे हैं प्रश्न पत्र, बिकॉज आपने देखा होगा कि जो लेटेस्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसी से रिलेटेड जो है आपका अपकमिंग पेपर आपका आता है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि पैटर्न जो हो चेंज हो। और यही बात है, कंप्यूटर का ये लिखा है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। अब ऐसा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तो हिंदी मीडियम का हूँ, मेरे को अगर इंग्लिश इंग्लिश का मिला तो मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, मेरे को अगर हिंदी हिंदी का मिला तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिया जाता है। पूर्णांक 70 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है। 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में से वो आपके स्कूल अलॉट करेगा आपको। ठीक है। समय 3 घंटा 15 मिनट का समय है। 15 मिनट एक्स्ट्रा क्यों है वो उसके लिए नोट नीचे दिया गया है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड फॉर द कैंडिडेट टू रीड द क्वेश्चन पेपर। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपको जो है 15 मिनट में अपना क्वेश्चन पेपर अच्छे से रीड कर लेना है। एक इंस्ट्रक्शन नीचे लिखा है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन कंपलसरी आपको अटैम्प्ट करने हैं। रॉन्ग करो गलत करो लेकिन आपको अटैम्प्ट तो करने ही हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आगे आ जाते हैं। यहाँ पर मैं हम देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपका जो है मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। पहला जो आपका प्रश्न है वो आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं देख सकते हैं, आप लोग सही उत्तर चुनकर लिखिए, ये आपका पहला प्रश्न। और यहाँ पर मैं सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर, ये आपको इंग्लिश में। और दोनों का क्वेश्चन नंबर 1 है, दैट मीन्स दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगा आपका क्वेश्चन। ठीक है। सो यहाँ पर मैं जो हूँ अभी क्या कहते हैं, इंग्लिश वाला जो आपका एरिया है वहीं पे जो हूँ मैं इसको हिंदी में आपको समझा दूंगा, लेकिन पढ़ दूंगा इंग्लिश में, तो आपका दोनों तरफ का काम हो जाएगा। बाकी अगर कोई हिंदी मीडियम का है तो वो उसको पॉज करके अपना हिंदी मीडियम के लिए देख ले। ठीक है। सो आओ यार देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, विच इज़ योर सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर। सो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो मतलब एमसीक्यूज़ है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ जो हैं वो मेरे को देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। मैं फाइव क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको यहाँ पर मैं देखने को मिल रहे हैं। सो पहला जो एमसीक्यू है वो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बूलियन फंक्शन। बूलियन फंक्शन आपके कौन से होते हैं? एंड और नॉट। एंड और नॉट होते हैं। ठीक है। एंड आपका दो उसमें इसमें इनपुट जाते हैं, एक आउटपुट निकल आता है। और आपका एडिशन करता है, दो इनपुट ले जाता है। और नॉट आपका निकल के आता है तो वो इन्वर्सली हो जाता है चीज़। ठीक है। सो ये आपका फॉर एक लूप होता है, तो फॉर एक बूलियन फंक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर सिंपल एज दैट आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फॉर्ट्रैन एक पुरानी है, सी एक पुरानी लैंग्वेज है, लिनक्स तो एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस जो है आउट ऑफ ऑल दीज एक बहुत ही न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसका सी प्लस प्लस आंसर हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद कंप्यूटर कम्युनिकेशन। हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, इंटरनेट, टीवी ट्रांसमिशन। टीवी ट्रांसमिशन जो है कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है। अगर आपने अपने कंप्यूटर का पहला चैप्टर पढ़ा हो इंटरनेट वगैरह वाला, तो उसमें सारे दिए गए हैं, हाफ डुप्लेक्स, सिम्प्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, तो वो सब आपके होते हैं। और इंटरनेट तो है ही भाई कंप्यूटर कम्युनिकेशन का हिस्सा। तो टीवी ट्रांसमिशन जो है वो हिस्सा नहीं है। ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल। सिंपल, इनकी जो डेफिनेशन होती है वो पढ़ लेना। हाउ मैनी इनपुट वेरिएबल्स कैन बी सेंट थ्रू नॉट गेट। नॉट गेट के द्वारा कितने इनपुट दिए जा सकते हैं? 1 दिया जाता है। ठीक है। उसमें नॉट लगा दिया जाता है। और यहाँ पर मैं सेकंड प्रश्न, ये कितने नंबर का था वो मैं आपको पहले बता दूं। ये था आपके एक एक नंबर के 5 प्रश्न, 5 इंटू 1,
इज़ 5 मार्क्स। ओके, सिंपल। और दूसरा देखें, दूसरा जो आपका एरिया है, पार्ट है, वो है निम्न में से प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। और इसका अगर वो देखें इंग्लिश में, तो आंसर इन ब्रीफ ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो इनका जो है एक एक वर्ड में आपको आंसर देना है। ठीक है, वर्ड राइट द फुल फॉर्म ऑफ प्लान विच इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, नेम ऑफ बुलियन ऑपरेटर्स एंड और नॉट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा कम्युनिकेशन रेट, एक सेकंड में जितना डाटा फ्लो हो रहा है वो आपका डाटा कम्युनिकेशन रेट है। फंक्शन ऑफ मॉडम, मॉडम का क्या होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, वही सब चीज़ें आपको लिख देनी है जो आपने पढ़ी हैं। देखो, पढ़ा हुआ होना चाहिए, बाकी बोर्ड का पेपर सबके लिए होता है, जिसने मतलब एवरेज होता है बोर्ड का पेपर का डिफिकल्टी लेवल। इजी बच्चों के लिए इजी वाला पार्ट भी होता है, मीडियम के लिए मीडियम वाला, टफ के लिए टफ वाला। ठीक है, 80 70 80 तो स्कोर करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, परसेंटेज की बात करूँ तो। ठीक है, और देखो व्हाट इज़ वीडियो, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज़ वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सिंपल। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पर में थर्ड क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 2 अंकों के 5 प्रश्न हैं, तो 10 नंबर का ये पोर्शन है। ये भी 1 नंबर का था। ठीक है, ये था एक प्रश्नों का एक प्रश्न के एक एक अंक के 5 प्रश्न थे दूसरे वाले में। तीसरे वाले में क्या है, 2 अंक के 5 प्रश्न है, तो ये 10 अंक का जो है ये वाला एरिया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए, मेरे को उतना याद नहीं है तो मैं ये तो आपको पूरा नहीं बता पाऊंगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंडविड्थ, जो स्पीड होती है डाटा ट्रांसमिशन की। ठीक है, एक्स विंडोज़, ये आपको लिनक्स वाला आप चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें मिल जाएगा। 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर, बाइनरी वाला सिस्टम आप पूरा पढ़ लेना, हेक्साडेसिमल, ऑक्टाडेसिमल, वही सब आप चीज़ें पूरा पढ़ लेना भाई, उसमें से बहुत अच्छे नंबर के लिए क्वेश्चन आते हैं और ईजी होते हैं। ठीक है, आप उसको गलत मत करना। एक्सप्लेन द पर्पज़ ऑफ कैट कमांड इन लिनक्स, लिनक्स की कमांड जरूर पढ़ लेना कि सी डी, मेक डायरेक्टरी का MKDIR, वो सब क्वेश्चन आते हैं इसमें बहुत सारे। ठीक है, RM और भी बहुत से आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो है इसमें कमांड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कमांड आपको दे देगा और उसका आपको यूज लिखना है, सिंपल। और राइट द ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड और नॉट गेट, इसमें आपको लिख देना है। ठीक है, चौथा प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 2 अंक के 5 प्रश्न हैं, ये भी 10 अंक का ये वाला पोर्शन है। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग, इसका जो है चौथा इंग्लिश में मैं आपको बता देता हूँ। ऐड ये 1010 बाइनरी विद 11111 बाइनरी। तो आपको क्या करना है, इसको इन दोनों को ऐड करना है, जो कि आपके रूल्स आपको स्कूल में सिखाए गए होंगे, उनसे आपको इसको करना है। ठीक है, एडिशन, तो वो देख के कर लेना, पढ़ लेना, मैं आपको बस पैटर्न बताने आया हूँ आज। ठीक है, और राइट द व्हाट डू मीन बाय फायरवॉल, फायरवॉल एक काइंड का वो होता है आपका बीच में जो है इंटरनेट और इसमें जो है एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। ये 2 2 नंबर के प्रश्न है, इसमें हमको बस डेफिनेशन लिखनी है। राइट द एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, फाइबर ऑप्टिक के आपको जो है इसमें एडवांटेजेस लिखने हैं, स्पीड तेज होती है, वही सब चीज़ आपको इसमें लिखनी है। और इसमें जो है आपका मिरर्स का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वही सब चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। व्हाट डज अ हब डू, हब एक सेंटर में जो है डिवाइस होता है जो कि सब सर्कुलेट करता है, ये सब लिखना है। व्हाट इज़ CLI कमांड लाइन इंटरफेस, इसमें ये लिनक्स में आपका होगा, ये सब आप देख लेना। मैं आपको बता रहा हूँ किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आंसर द ऑल पार्ट, अब देखो 4 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। एक मिनट, 4 नंबर के 3 या 3 नंबर के 4, हाँ 4 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं। और यहाँ पर मैं आपको लिखना है एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन बिट, नेबल और बाइट एंड मेगाबाइट। ठीक है, तो ये आपको जो है एक एक नंबर की आपको सबकी डेफिनेशन लिख देनी है, आपको डायरेक्ट 4 नंबर मिल जाएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको आपको जरूर से डेफिनेशन सबकी पढ़ लेना। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, लिनक्स कमांड मैंने कही थी अभी, लिनक्स कमांड डायरेक्ट आते हैं, ग्रैप कमांड आता है, MB आ गया है इसमें। ठीक है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल ASCII कोड्स, इनकी आप लोग जरूर से पढ़ लेना। ASCII ये आपका जो है उसमें मिल जाएगा आपको, नंबर सिस्टम वाला जो चैप्टर होता है आपका 8th या 9th होगा आपके कंप्यूटर की टेक्स्ट बुक में, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, और सभी खंडों के उत्तर दीजिए 6 पार्ट में। ये है आपका 4 नंबर के 3 क्वेश्चन, इसमें मैंने जहाँ तक देख रहा हूँ एक जैसे 2 पार्ट दे रखे हैं, तो हाँ उससे ये लोग नंबर कवर कर रहे हैं। 6 राइट द रीजन्स ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ सी लैंग्वेज, वही आपको सिंपली बातें लिख देनी है कि आसान होता है। ठीक है, और मतलब आसान होता है और ये बहुत पहले आ गया था, तो ये सब चीज़ आपको उसमें लिखनी है। पॉपुलैरिटी का इसका रीज़न तो यही होगा ना। और राइट द करेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज, करेक्टर सेट लिख देना है सी लैंग्वेज का। और एक्सप्लेन VI टेक्स्ट एडिटर, VI टेक्स्ट एडिटर जरूर कर लेना है, विजुअल टेक्स्ट एडिटर से कहते हैं, लिनक्स में होता है, ये आपको सब मिल जाएगा आपके टेक्स्ट बुक में। ठीक है, 7वां क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टिपिकल आया है। ठीक है, टेक्स्ट प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट ऑफ फॉलोइंग, ये सीधा हो जा, हाँ प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट ऑफ फॉलोइंग एंड राइट अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज फॉर इट, आपको जो है एक फ्लो चार्ट बनाना है और जो है आपको उसका सी प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज में। ठीक है, और वो काय के लिए लिखना है आपको, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 51, इसमें लूप यूज़ होगी, इसमें लूप यूज़ होगी। और आपको एक्सप्लेन करना है वाइल एंड फॉर लूप विद एग्जांपल। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँ,
आप लोग प्रोग्राम वाले क्वेश्चन ज़्यादा बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसमें नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप कोई कॉलर नहीं लगाओगे उसमें नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो एक्सप्लेन है डेफिनेशन वाला जो क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर से करना है, क्योंकि डेफिनेशन वाले में आपको जो है डायरेक्ट नंबर अलॉट होते हैं। अगर आपने ऊपर ऊपर का सही लिखा है तो टीचर कभी कभी क्या करता है, उसको नेगलेक्ट कर देता है नीचे वाले को, और आपको डायरेक्ट जो है नंबर अलॉट कर देता है। ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ बात, इसको आप लोग ज़रूर से प्रिपेयर करना। बाकी आपको प्रोग्राम आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको छोटे में 8 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन उसमें जो है नंबर मिलना थोड़ा सा टिपिकल रहता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसका अगर हिंदी में देख लें तो निम्न का एक फ्लो चार्ट बनाएं और इसके लिए सी भाषा में प्रोग्राम लिखें। 1 से 51 तक की संख्याओं का योगफल निकालें। अब देखो यहाँ पे मैं आपको फ्लो चार्ट बनाना है, प्रोग्राम लिखना है, तो भाई गलती होने की चांस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर मैं क्या है, आपको वाइल लूप की डेफिनेशन लिखनी है, फॉर लूप की डेफिनेशन लिखनी है, छोटा सा प्रोग्राम चला के दिखा दो, बस सिंपल आपको 8 नंबर मिल जाएंगे भाई। ठीक है, 8वां क्वेश्चन भी सेम एज दैट है, 8 नंबर आपको इसमें जो है मिलेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है इसका। इसका क्वेश्चन ये है, सी भाषा में निम्न में से किसी एक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, फाइल हैंडलिंग पर या फिर पॉइंटर्स पर। ठीक है, तो यही डेफिनेशन वाली बात है, तो आपको इसमें डेफिनेशन लिख देनी है। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये आपको ऐसा ही आएगा कि या तो आप फाइल हैंडलिंग पे लिख दो या फिर आप पॉइंटर्स पे लिख दो। ठीक है, तो इसमें से आप किसी एक पे लिखेंगे तो आपको डायरेक्ट 8 नंबर मिल जाएंगे। अब देखो यहाँ पर मैं जो है चैप्टर्स कौन कौन से जो है यूज़ हो रहे हैं प्राइमरी में आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं जो है आपका बूलियन ऑपरेटर वाला जो है चैप्टर यूज़ हो रहा है, आपका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चैप्टर यूज़ हो रहा है, आपका इंटरनेट वाला चैप्टर यूज़ हो रहा है। ठीक है, और आपका जो बूलियन वाला तो मैंने बता ही दिया सब। ठीक है, और आपका जो है कनेक्टिविटी वाला इसमें लैन मैन और वैन आता है वो यूज़ हो रहा है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट आपको थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन पढ़ ली है। मॉडर्न वाला चैप्टर जो है वो आएगा आपका इंटरनेट ट्रांसमिशन वाला। ठीक है, और कौन सा चैप्टर है इसमें मैं आपको दिखाऊँ। और आपका सबसे मेन चैप्टर जो है वो आपका आएगा नंबर सिस्टम वाला चैप्टर, ज़रूर से कर लेना, उसमें रूल्स पढ़ लेना, बाइनरी वाला, एडिशन वाला, सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, वो सब चीज़ें आप ज़रूर से पढ़ लेना, उसमें आपको डायरेक्ट नंबर मिलेंगे। ठीक है, एंड और नॉट के पढ़ लेना, नैंड नॉर और मतलब वही सारे गेट्स जो आते हैं। ठीक है, लॉजिक गेट्स वो आप ज़रूर से पढ़ लेना। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, अब वो तो आपका हो गया क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और क्या क्या है इसके अंदर, और आपको जो ट्रांसमिशन है फाइबर ऑप्टिक, देखो देख लो डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन है। लिनक्स अब आ जाते हैं, लिनक्स पे बहुत ज़रूरी आपको कमांड सारे रट लेने हैं, उनका यूज़ रट लेना है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट नंबर मिल जाएंगे। CLI वगैरह की डेफिनेशन पढ़ लेनी है। और नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया, देख रहे हो उसमें एक और क्वेश्चन आ गया, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ जो था इंटरचेंज वाला, तो वो भी है, उसके ऊपर भी आपका जो है आ चुका है। नंबर सिस्टम में से एक और क्वेश्चन आया, देखो बिट निबल मेगाबाइट बाइट, उसमें से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं और आ रहे हैं, और आपको उसको तैयार कर लेना है 21 तारीख तक। ठीक है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे उसमें से। और सी लैंग्वेज की पॉपुलैरिटी का रीज़न थोड़ा थ्योरी भी कर लेना। ठीक है, थ्योरी करोगे और प्रोग्राम की मैं आपको एक वीडियो डलवा दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उनको आप लोग से कर लेना। ठीक है, करेक्टर सेट ऑफ सी लैंग्वेज भी नंबर सिस्टम से आया है। वी टेक्स्ट एडिटर, ये जो है लिनक्स के बाद का चैप्टर आता है विजुअल टेक्स्ट एडिटर, उसमें से आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और 7वां क्वेश्चन आपका ये तो वही है वाइल, ये पूरा सी में से आया है लूप्स का, वाइल लूप और लूप। ठीक है, वह सब चीज़ें हैं। और एक प्रोग्राम तो मैं आपको बता ही दिया कि प्रोग्राम आता है तो उसके लिए आपको सी लैंग्वेज आनी चाहिए, आपने अपने कंप्यूटर स्कूल में प्रैक्टिकल्स करे होने चाहिए। ठीक है, और फाइल हैंडलिंग और पॉइंटर्स ये सब जो है सी में आते हैं। जो आपके सेकंड यूनिट है ना वो पूरी सी पे बेस्ड है, क्लास हाई स्कूल की, यूपी बोर्ड में क्लास 10th की अगर आप पे कंप्यूटर है तो हाँ ये सब चीज़ें आप ज़रूर से कर लेना। ठीक है, उसमें जो सेकंड यूनिट है उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, पॉइंटर्स आते हैं आपके। ठीक है, और क्या क्या उसमें मैट्रिसेस वगैरह सब है, तो वो आपको ज़रूर से पढ़े होने चाहिए, तो आप आराम से इजीली नंबर स्कोर कर लोगे। बस पढ़े होने चाहिए यार आपको, बस चीज़ को हल्का सा आपको क्या करना है, देखो आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें 2 लाइनें ऊपर की सही लिखो, 2 लाइनें नीचे की सही लिखो। अगर आप ऐसे भी कर देते हो तो टीचर कभी कभी निगलेक्ट कर देता है, बीच का जो है होता है। बिकॉज भाई आपको भी पता है बोर्ड में ऑल ओवर यूपी की कॉपीज आती है, कोई इतना टाइम नहीं लगाने बैठा आपकी कॉपी पे। ठीक है, तो आपको आपको जो है खेलना है, अच्छे से हाईलाइट वगैरह करना है चीज़ों को, तो उसी से आपका काम हो जाएगा। आई थिंक वीडियो लंबी हो जाएगी, 14 मिनट की हो चुकी है। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुभकामनाएं कंप्यूटर के आपके परीक्षा के लिए, और आगे भी सभी परीक्षाओं के लिए हम लोग जो है वीडियोस बनाने के लिए सदैव कार्यरत रहेंगे सदैव। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसी मेहनत करते हैं आपके लिए, बस आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। दैट्स इट आज की इस वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम।